इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स जो कि न्यू सिलेबस है हमारे पास में, हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट एपिसोड में 1.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन था, व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई प्लेन क्या है, सब कुछ डिस्कस करा था। जाके आप उसको वीडियो को देखिए, ठीक है। और अभी हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग एक्सरसाइज जो 1.1 है हम उसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है जी। देखो हमें दे रखा है एक्सरसाइज सेट 1.1, हमें एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे हमें एक रियान नाम का बच्चा है, उस बच्चे के एक हमें रूम दे रखा है। रियान का जो रूम है उस रूम को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट करा गया है। वैसे यहाँ पे बाथरूम था उसको हटा दिया गया है, सिर्फ रूम की बात करी जा रही है। यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 0,0 से। देखो ये जो है ओ ए बी सी मार्किंग करी गई है। देखो यहाँ पे ओ दे रखा है, ओ यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी गिवन है और यहाँ पे सी गिवन है। तो देखो रूम को ऐसे मार्किंग करके बताया गया हमें कि दिस इज ओ ए बी एंड सी, ठीक है जी। अब जहां पे हमें ये भी गिवन है कि जो ओ है वो ओ हमारे पास में क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास में ऐसे 1 2 3 4 कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी बात करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। सबसे पहले देखो इसमें हमें चेक करना है क्या D1 R1। देखो तो ये रूम दे रखा है हमें यहाँ पे, ये O यहाँ पे A लिखा हुआ है, B एंड C। अब देखो D1 ये रहा हमारे पास में D1 कोऑर्डिनेट कहां पर है, 8 पे रखा हुआ है। यहाँ पे है D1, D1 कहां पर है 8, तो इस कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 8,0। 8,0 कैसे लिखा, हम किसी भी पॉइंट को अगर 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये एक्स पे कितना ट्रेवल करके आए 8, क्या वाई में अप या डाउन गए, नो, इसका मतलब वाई में तो 0 पे ही है, तो 8,0, ठीक है। उसके आगे चलो देखो R1, हमें R1 की वैल्यू भी दे रखी है, कितना देखो ये दे रखा है 11.5,0, अंदर कहां पे 11.5,0। देखो यहां से डोर स्टार्ट होता है आपका D1 का मतलब यहां से डोर स्टार्ट होता है, और हमसे पूछा गया है कि ये जो डोर है ये लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। अगर आप डायग्राम को पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये राइट वॉल है, ये राइट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है। देखो लेफ्ट वॉल ओरिजिन बन गया हमारे पास में, ओरिजिन से देखो कितनी यूनिट पर ट्रेवल करके जा रहे हैं, 8 पे जा रहे हैं। भाई हम 8 पे तो हम बोलेंगे जो D1 R1 है इसके जो डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल कितना बन के आ जाएगा सर 8 बनेगा। 8 क्या लिखेंगे हम इसको यूनिट लिखेंगे। हो सकता है कि ये 8 मीटर हो सकता है कि 8 फुट हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं हम उसको यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं। कितना दूर है आपका वॉल, 8 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ठीक है जी। देखो थोड़ा आगे दे रखा है हाउ फार इज फ्रॉम डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये तो एक्स एक्सिस पर ही तो लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस दूर है। तो कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से ये 0 डिस्टेंस पर है या 0 यूनिट पर है। इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है और इसका लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट है। समझ आए जी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। देखो हमें दे रखा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 देखो ये जो D1 है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, हम D1 के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। हमें D1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम इसको x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि x एक्सिस में कितना ट्रेवल करा, देखो हम ओरिजिन से चलेंगे यहाँ पे और हम पहुंच जाएंगे D1 पे, कितने यूनिट 8 यूनिट। इसका मतलब हम बोलेंगे D1 8, y एक्सिस पे कितना ट्रेवल कर रहे हैं, देखो हम ना तो अप जा रहे हैं ना डाउन जा रहे हैं, हम केवल x एक्सिस पे जाके रुक गए, हम x एक्सिस पे जाके ही रुक गए। इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, ये समझना है हमें। अगर हम अप ट्रेवल करते हो सकता है कि कुछ वैल्यू आ जाती, हम डाउन ट्रेवल करते हो सकता है कि कुछ वैल्यू आ जाती, लेकिन हमने ट्रेवल ही नहीं करा, हम x पे गए जाके रुक गए। इसका मतलब हमने सिर्फ x में ट्रेवल करा है, y में ट्रेवल नहीं करा। दिस इज x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज y एक्सिस कोऑर्डिनेट। समझ आया। आगे चलो देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखो हमें देखा है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ठीक है जी, हाउ वाइड इज द डोर। अच्छा हमें बताना है कि डोर कितना, देखो
ठीक है, तो बना लेते हैं इसको यहाँ पे हम। हमें ये दे रखा है, देखो दिस इज ये D1 जहां से डोर स्टार्ट हो रहा है, ये R1 जहां पे डोर जाके एंड हो रहा है। तो देखो ये D1 दे रखा है यहाँ पे, D1 8,0, यहाँ दे रखा है हमें R1, ये डिस्टेंस है 11.5,0। देखो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है और 11 तक जा रहा है। भाई हमारा डोर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8 से 11.5 तक जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ डोर क्या विड्थ बन गया है कि देखो हम 11.5 में से 8 को माइनस कर दें तो हमें डोर की विड्थ मिल जाएगी। देखो ये डोर की विड्थ, तो बोलेंगे 11.5 माइनस 8 कितना बनेगा हमारे पास में 3.5 यूनिट। अगर फिट होगा तो फिट मान लेंगे, मीटर होगा तो मीटर मान लेंगे। लेकिन हमने कैसे निकाला, देखो ये डोर है, डोर यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट चेक करा कहां पर है 8 पर, एंडिंग पॉइंट कहां पर है 11.5 पर। सर 11.5 में से 8 को निकाल दो, यही तो डोर की विड्थ बनेगी हमारे पास में। कितनी विड्थ बनी, 3.5 यूनिट विड्थ बनी। आगे बढ़ने देखो, डू यू थिंक दैट दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द कॉमन रूम। हाँ 3.5 फिट अगर है तो फिट में कॉमन बिल्कुल फिट है, कंफर्टेबल है, हम बोल सकते हैं इट इज कंफर्टेबल। इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल शी और ही या ही और शी विल बी एबल टू डू इट इजीली। जो व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर की जो विड्थ है वो 3.5, मानो फिर इसको फिट मान लेते हैं, 3.5 फिट है। ठीक है जी, 3.5 फिट से तो कम ही विड्थ होगी, मानो 2.5 होगी, 3.5 3 होगी, 2.5 2 होगी। इसका मतलब ये कंफर्टेबल है। कोई पर्सन अगर व्हील चेयर पे है और व्हील चेयर की जो विड्थ है वो लेस देन 3.5 फिट है, तो वो इजीली उसको उसमें एंटर कर सकता है रूम में। लेकिन कंडीशन है कि विड्थ ऑफ व्हील चेयर इज लेस देन 3.5, भाई उससे कम होनी चाहिए। हमारे पास जो डोर है वो 3.5 का है, 3.5 में एंटर करने के लिए आप कोई भी इक्विपमेंट लेके जाओ, लेकिन उसकी विड्थ 3.5 से कम होनी चाहिए। समझ आया? देखो लास्ट क्वेश्चन हमें रखा है कि इफ B1 एंड B2, देखो ये रहा B1, ये रहा B1 के कितने कोऑर्डिनेट रखे हमें 0,1.5। ये बहुत ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट 0,1.5 क्यों लिखा हुआ है। देखो ये ओरिजिन में हम y एक्सिस में जा रहे हैं, x में ट्रेवल करा हमने नहीं। अगर हमने x में ट्रेवल ही नहीं करा, हमने x में काउंटिंग ही नहीं करी आगे, तो वो तो जीरो है। इसका मतलब अगर हम y पे जाएंगे तो x कितना है, जीरो है। देखो यहां लिखा जाएगा जीरो, ये बन गया हमारे पास में 0,1.5। आपने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 1.5, x में कितना करा नहीं, आपने करा नहीं, आप तो वर्टिकली लाइन पे जा रहे हैं, इसलिए 0,1.5 B1 लिख लिया। नाउ देखो हमें B2 दे रखा है, कितना B2 दे रखा है हमारे पास में, ये B2 की वैल्यू है 0,4। ये वॉशरूम का गेट है या वॉशरूम का डोर है। डोर की विड्थ बताना एक बार, विड्थ ऑफ वॉशरूम, ठीक है, विड्थ ऑफ या बाथरूम लिख दो यहाँ पे, बाथरूम कितनी विड्थ बनेगी। देखो भाई 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है 4 पे, तो मैं बोल दूंगा 4 माइनस 1.5 कितनी बन के आई 2.5 फिट मान लेते हैं, इसको यूनिट मान लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द विड्थ ऑफ बाथरूम डोर 2.5। रूम की कितनी थी, रूम की विड्थ थी हमारे पास में 3.5। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से देखो कौन सा वाइडर है और कौन सा नैरोर है। ठीक है, हम ही कह सकते हैं, हमसे पूछा गया है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। रूम डोर की विड्थ कितनी थी, ऐसे लिख दो यहाँ पे, विड्थ ऑफ रूम डोर इज इक्वल टू 3.5 फीट मान लेते हैं। विड्थ ऑफ बाथरूम इज 2.5 फीट। तो ये इससे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, इसका मतलब नैरोअर है, उससे नैरो है। जो बाथरूम है उसका जो गेट है, उसका जो डोर है, जो रूम है उसके डोर से नैरो। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि बाथरूम डोर इज लेस देन रूम डोर। ठीक है जी बच्चों, लिख सकते हैं। और हम बोल सकते हैं इट इज नैरोअर, इट इज नैरोअर, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये एक्सरसाइज 1.1 का डिटेल सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।